वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का जो अपना जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। कौन सा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है लास्ट 2 साल से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन में से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो इस बार भी अपन वही उम्मीद करते हैं कि जो अपन अभी बात करेंगे क्वेश्चन, ये आपके इस बार होने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर 100% डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। फिर आप बोलोगे इस क्वेश्चन बताने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए सीधी सी बात है, ये जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इन क्वेश्चन को पढ़ने से मान लीजिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब आप एकदम फर्स्ट डे आप ये देखना चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, पास हो जाए। तो पास तो आप 100% इन क्वेश्चन से हो जाओगे, क्योंकि इनसे बाहर तो देखिए कुछ ही पूछा है। क्योंकि देखिए पूछ लेगा अगला पेट्रा माइजोन के बारे में पूछ लेगा, तो पेट्रा माइजोन को जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर सारी के सारी डिटेल में पढ़ोगे, उसमें से कोई एक टॉपिक शॉर्ट नोट आ गया तो वहीं से पिकअप करके दे दिया, तो क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिलेंगे। लेकिन चीज ये आ जाती है कि 100% अपन इनके ऊपर डिपेंड किसी भी चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे। अब जिन्होंने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है उनके लिए क्या है, मार्क्स बूस्ट होने में उनको हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि अब उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगाए हुए कि मेरे अकॉर्डिंग ही है। अब वो ये क्वेश्चन आप ये देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई मैंने भी ये क्वेश्चन लगाया था, सर ने भी बताया, मतलब क्रॉस चेक हो गया कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे क्या हो गया, आपको थोड़े से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सर ने भी बताया, क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपने स्किप कर दिया, माइंड से स्किप हो गया, आपने यहाँ क्वेश्चन देख लिया, हो सकता है कि यहाँ जो क्वेश्चन देखा वो आपके एग्जाम में आ जाए, आपने स्किप कर दिया हो, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो चलिए अपन अपने पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं बीएससी फाइनल ईयर का जो अपना जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? तो आपको हैबिटेट एंड साइलेंट फीचर बताने पेट्रामाइजोन। कुल मिला के बाद पेट्रामाइजोन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार आपके आने वाले एग्जाम में। फिर आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताना है। जो एसिडिन टेडपोल लार्वा होता है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आ जाता है एमोसिस्ट जो लार्वा है, उस लार्वा के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंड यूरोकोडेट्स क्या होते हैं, उन यूरोकोडेट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उस यूरोकोडेट्स पे क्या लिखना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब आप सबको वैसे भी पता है कि जूलॉजी के अंदर आपकी 3 यूनिट है, वन बाय वन सारी यूनिट को देखेंगे, किस तरह के शॉर्ट नोट आ सकते हैं, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको देखिए जो आपकी सेकंड वाली यूनिट है, ये यूनिट काफी यूनिक यूनिट है, उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं। इसके अंदर आपको सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 4 पॉइंट आपको इस बार एग्जाम के अंदर पढ़ने हैं। इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, तो वो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से फैमिलीज, कौन कौन से क्लास के अंदर से आ सकते हैं। तो रेप्टिलिया, मेमल्स एंड एम्फीबियंस, इनको आपको अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ना है। जैसे मेमेलियन के अंदर आपको मान लीजिए, मेमेलियन के अंदर आपको रेट दे दिया, तो रेट क्या है, एक मेमेलियन का एग्जांपल है। ऐसे एम्फीबियन का नाम दे दिया, तो एम्फीबियन में फ्रॉग मान लीजिए, फ्रॉग का एग्जांपल देके आपको पूछ लिया। इस तरह से एग्जामिनर बस कंफ्यूज कर सकता है। तो रेप्टाइल, मेमेलिया एंड एम्फीबियन क्लास को आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है, एक एक इनके एग्जाम्पल शूट कर लेना है जो आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको मेमल्स के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन कैसे होता है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर आपको माइग्रेशन बताना है कि किसके अंदर, पीसीज के अंदर कैसे होता है एंड बर्ड्स के अंदर कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट किसमें लिखना है, जो पॉइजन अपर्चर होते हैं उनके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है कि जो स्नेक होता है उसके अंदर कौन कौन से पॉइजन अपर्चर कौन कौन से होते हैं, उनको आपको बताना है। फिर आपको जो पीसीज होती है, पीसीज के अंदर फिन कैसे होते हैं एंड उसके स्कल कैसे होते हैं, इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट पेपर के, तो जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप अच्छे से देखिए, इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अभी जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है, नेक्स्ट अपन सेकंड पेपर की बात करेंगे, फिर अपन बॉटनी के पेपर भी बात करेंगे, केमिस्ट्री के पेपर की भी बात करेंगे। तो हर किस पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।